नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। मेरा नाम कुणाल पटेल है और मैं वीपीएमपी पॉलीटेक्निक में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में लेक्चरर हूँ। आज जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे वो है थर्मल इंजीनियरिंग 2, यूनिट नंबर 1, इंटरनल कंबशन इंजन। और जो टॉपिक है वो है वाल्व टाइमिंग डायग्राम। ऑब्जेक्टिव्स हैं, व्हाट इज वाल्व टाइमिंग, ये हम पढ़ेंगे। फिर थियोरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम एंड एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम, और कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम को अफेक्ट करते हैं, और पोर्ट टाइमिंग डायग्राम। वाल्व टाइमिंग डायग्राम क्या है? सो वाल्व टाइमिंग इज द रेगुलेशन ऑफ पॉइंट्स इन द साइकिल एट विच valves आर सेट टू ओपन और क्लोज। वी ऑलरेडी लर्न दैट इन फोर स्ट्रोक पेट्रोल और डीजल इंजन जो है उसके अंदर जो वाल्व्स हैं, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व, वो कौन से स्ट्रोक में ओपन रहते हैं, कौन से स्ट्रोक में कौन से पॉइंट पे वो ओपन और क्लोज होते हैं। वो अगर हम ये कोई डायग्राम में दिखा है तो उसे हम बोल सकते हैं वाल्व टाइमिंग डायग्राम। तो फोर स्ट्रोक के अंदर हमें पता है चार स्ट्रोक जो है वो है सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट। सक्शन स्ट्रोक के अंदर मतलब जब सक्शन स्ट्रोक शुरू होता है तब इनलेट वाल्व ओपन होता है और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहता है। तो यहाँ पे हमने खाली इनलेट वाल्व ओपन ऐसा ही दिखाया है, जो वाल्व क्लोज रहेंगे वो हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। तो इनलेट वाल्व ओपन हुआ था सक्शन स्ट्रोक के शुरुआत में, और जब सक्शन स्ट्रोक खत्म होता था तब इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है। एग्जॉस्ट वाल्व तो क्लोज ही था शुरू होने के पहले और बाद में। अब जो दूसरा स्ट्रोक है वो है कंप्रेशन स्ट्रोक। अब कंप्रेशन स्ट्रोक में दोनों इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व ये दोनों बंद रहते हैं, तो यहाँ पे हमने कुछ मेंशन नहीं किया है। उसके बाद जो तीसरा है वो है एक्सपांशन स्ट्रोक। एक्सपांशन स्ट्रोक के अंदर भी इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहते हैं, तो यहाँ पे भी हमने कुछ मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे हम एक चीज मेंशन कर रहे हैं, वो है इग्निशन। इग्निशन कब होता है? तो जब कंप्रेशन खत्म होता है तब इग्निशन होता है। ऐसा हम जब साइकिल पढ़े थे तब हमने देखा था। तो ये एक्सपांशन यहाँ खत्म होता है। अब जब एक्सपांशन खत्म होता है और एग्जॉस्ट की शुरुआत होती है तो एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो ओपन होता है। इनलेट वाल्व तो बंद ही रहता है, तो यहाँ पे हमने खाली एग्जॉस्ट वाल्व ओपन दिखाया है। कब? जब पिस्टन जो है वो बॉटम डेड सेंटर पे होता है, और जब पिस्टन बॉटम से टॉप की ओर जाता है तो टॉप पे जब पहुंच जाता है तब जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज। सो ये इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व वो जब ओपन और क्लोज होता है वो हम जहाँ पे दिखाते हैं डायग्राम के अंदर उसे हम बोल सकते हैं वाल्व टाइमिंग डायग्राम। और जैसे हम थियरी पढ़े थे वो थियरी के अंदर हमने देखा था कि कौन से स्ट्रोक में कौन सा वाल्व ओपन होता है और कौन सा वाल्व बंद होता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया है। अब जो एक्चुअल में वाल्व टाइमिंग डायग्राम वो थोड़ा अलग रहता है। और जो पॉइंट हमने बोला था कि सक्शन की जब शुरुआत होती है तब इनलेट वाल्व ओपन होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में इनलेट वाल्व थोड़ा जल्दी ओपन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसे कौन सा फैक्टर्स है वो जो वाल्व टाइमिंग डायग्राम को अफेक्ट करते हैं? तो यहाँ पे हमने दो फैक्टर बताए गए हैं। नंबर वन इज अ मैकेनिकल फैक्टर, जो कि मैकेनिकल लिंकेज की वजह से होंगे। और जो दूसरा फैक्टर है वो डायनेमिक फैक्टर, डायनेमिक का अर्थ है गतिमान, तो उसकी वजह से होगा। तो मैकेनिकल फैक्टर के अंतर्गत हम देखें अगर, तो जो वाल्व्स है उसको वाल्व मैकेनिज्म होती है पूरी। वाल्व को ओपन और क्लोज करने के लिए कैम होता है, फॉलोअर होता है, पुश रोड होता है, रोकर आर्म होता है। वो कैम मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं, वाल्व मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। सो वाल्व्स आर ओपन एंड क्लोज बाय कैम मैकेनिज्म। इफ इट ओपन्स एंड क्लोजेस सडनली, अगर वाल्व को हम सडनली ओपन और क्लोज करेंगे तो क्या होगा? सडनली वो वाल्व जो है वो अपनी वाल्व की सीट जो होती है वहां पे बाउंस होगा, और वो बाउंस होने की वजह से क्या होगा कि जो फॉलोअर है जो कैम की कंटूर को फॉलो करता है वहां पे भी बाउंस होगा। तो उसकी वजह से कैम का जो कंटूर है, वो जो कैम की जो प्रोफाइल है वो अनइवन हो जाएगी और वो स्मूथली उसे फॉलो नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से उसकी जो इफेक्ट है वो वाल्व के ऊपर होगी। सो इफ valve opens or closes suddenly, then valves will bounce on its seat, which leads to knocking sound, wear and tear. It also leads follower to bounce on cam contour, which results in uneven surface of the cam contour. To avoid this,
वाल्व मस्ट बी ओपन एंड क्लोज स्लोली। तो ये जो कैम की कंटूर बिगड़ जाएगी और दूसरा जो नॉकिंग साउंड आएगा उसे प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे ओपन करना पड़ेगा और धीरे धीरे वाल्व को बंद करना पड़ेगा। सो टू अवॉइड दिस वाल्व मस्ट बी ओपन एंड क्लोज स्लोली। अब क्या होगा कि अगर जो टॉप डेड सेंटर है, अगर वहां पे इनलेट वाल्व ओपन होगा, धीरे धीरे वो ओपन होना शुरू होगा, तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर उसे हमें बॉटम डेड सेंटर पे बंद कर देना है तो उसको थोड़ा जल्दी बंद करना पड़ेगा। तो क्या होगा कि एक्चुअल में जो क्वांटिटी ऑफ फ्यूल जो सिलेंडर के अंदर दाखिल होनी चाहिए थी, जो पावर हमें जनरेट करना है उसके लिए, वो क्वांटिटी कम होगी। तो उसकी वजह से पावर इनफ जनरेट नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से वाल्व को थोड़ा जो टॉप डेड सेंटर है उससे पहले ओपन किया जाएगा और बॉटम डेड सेंटर के बाद में बंद किया जाएगा, ताकि जो सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल जो है वो सिलेंडर के अंदर दाखिल हो सके। सो फॉर गेटिंग रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल, ओपनिंग ऑफ द वाल्व मस्ट कमेंस अहेड ऑफ द टाइम एट विच इट फुल्ली ओपन। और दूसरा फैक्टर है वो है डायनेमिक फैक्टर। डायनेमिक फैक्टर क्या है? तो जब फ्रेश चार्ज एंटर होता है सिलेंडर के अंदर, कब होता है? जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर के बॉटम डेड सेंटर की ओर जब ट्रैवल करेगा तब वैक्यूम क्रिएट होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, इनलेट वाल्व जो ओपन था तो वहां से जो इंटेक मैनिफोल्ड है वहां से फ्यूल सिलेंडर के अंदर जो फ्रेश चार्ज है वो सिलेंडर के अंदर दाखिल होना शुरू होगा। अब ये क्यों होगा? तो जो पिस्टन टॉप से बॉटम मूव हुआ उसकी वजह से वैक्यूम क्रिएट हुआ, और उसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, और उसकी वजह से जो फ्यूल है वो हाई प्रेशर है, मतलब आउटसाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और अंदर वैक्यूम है, तो इसी वजह से वहां से सिलेंडर के अंदर दाखिल हुआ। तो पिस्टन ने काम करना पड़ा, उसकी वजह से फ्यूल सिलेंडर के अंदर दाखिल हुआ। अब जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पहुंचता है तब क्या होता है कि जो फ्यूल है वो तो अंदर एंटर होना है, हो रहा है। तो वो जो हो रहा है उसकी वजह से वो जो इनर्शिया जनरेट होता है, और वो इनर्शिया के वजह से अभी भी फ्यूल सिलेंडर के अंदर दाखिल हो रहा है विदाउट एनी पिस्टन वर्क। तो ये जो एडवांटेज लेने के लिए जो वाल्व है वो बॉटम डेड सेंटर के बाद थोड़ा बाद में उसको बंद किया जाता है। तो ये एडवांटेज लेने के लिए हमें उसको बाद में बंद करता है। तो ये जो इफेक्ट है जिसका हम एडवांटेज ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं रैम इफेक्ट। यहाँ पे पढ़ते हैं, once the fresh charge starts coming in during suction, at the end of the suction stroke, inertia of fresh charge increases, which leads to the more suction of the charge in the cylinder without effort or work of the piston। पिस्टन कोई भी काम नहीं करता, लेकिन जो फ्यूल अंदर आ रहा है उसका इनर्शिया जो है उसकी वजह से ही एडिशनल फ्यूल सिलेंडर के अंदर आता है। उसे हम बोलते हैं रैम इफेक्ट। फॉर टेकिंग एडवांटेज of this, inlet valve must close slightly after bottom dead center। तो ये एक था मैकेनिकल और दूसरा था डायनेमिक फैक्टर। और एक है वो है स्कैवेंजिंग। तो स्कैवेंजिंग ऑलरेडी हम जो टू स्ट्रोक के अंदर पढ़ चुके थे कि जब एट द एंड ऑफ द एग्जॉस्ट स्ट्रोक जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे पहुंच जाता है तो सिलेंडर हेड और पिस्टन हेड ये दोनों के बीच में भी एक गैप रहता है, जिसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम बोलते हैं। तो वहां पे कुछ बर्न गैसेस रह जाते हैं, और अगर फ्रेश चार्ज जो सिलेंडर के अंदर दाखिल होगा तो वो उसके साथ मिलके उसकी क्वालिटी डाउन हो जाएगी। तो ये जरूरी है कि जो बर्न गैस है वो पूरा सिलेंडर से बाहर निकल जाए। तो फ्रेश चार्ज जब सिलेंडर के अंदर दाखिल हो रहा है तो एग्जॉस्ट वाल्व बंद है, तो बर्न गैसेस जो है उसको बाहर निकालने के लिए एक ही समय पे एग्जॉस्ट वाल्व भी ओपन रहता है और इनलेट वाल्व भी ओपन रहता है। जो हम थियरी में पढ़े थे तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है कि जहां पे दोनों वाल्व एक साथ ओपन हो। हाँ, दोनों वाल्व एक साथ बंद है, कंप्रेशन और पावर ये दोनों स्ट्रोक में दोनों वाल्व एक साथ बंद है, लेकिन बाकी जो हम पढ़े थे थियरी में वो तो एक बंद है तो दूसरा खुला है, ऐसा हम पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे एट द एंड ऑफ द एग्जॉस्ट स्ट्रोक इनलेट वाल्व ओपन रहता है और उसी समय एग्जॉस्ट वाल्व भी ओपन रहता है। तो उसकी वजह से जो फ्रेश चार्ज सिलेंडर में दाखिल होगा तो बर्न गैस को धक्का लगाएगा और वो एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाएगा। तो वो उसको हम बोलते हैं स्कैवेंजिंग। ये ऑलरेडी हम आगे पढ़ चुके थे, आगे लेक्चर में भी हमने देखा था।
So if the exhaust valve closes at top dead center, some burn gases remains inside the cylinder, which reacts with the fresh charge entering into the cylinder. Hence, quality of fresh charge will weaken. To avoid this, exhaust valve closes after 10 to 15 degree after the TDC, so that fresh charge forces the burn gases out of the cylinder थ्रू एग्जॉस्ट वाल्व विच इज नोन एज स्कैवेंजिंग. और ये जो है उसको बोलते हैं वाल्व ओवरलैप. जब दोनों वाल्व ओपन होता है, वो जितने टाइम पे ओपन होता है वो जो टाइम है उसको वाल्व ओवरलैप बोलते हैं. यहाँ पे एक डायग्राम जो लेफ्ट साइड का है वो तो ऑलरेडी हमने आगे देख लिया था थियोरेटिकल का. अब यहाँ पे एक्चुअल है. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड की फिगर में जहाँ पे इनलेट वाल्व ओपन लिखा है, जो पॉइंट पे ये वर्टिकल लाइन के ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे राइट साइड की फिगर में इनलेट वाल्व थोड़ा जल्दी ओपन होता है. यहाँ पे एक मिस्टेक किया हुआ है 20 डिग्री, लेकिन ये अगर डिग्री हम देखें तो 10 to 15 डिग्री है. अब ये डिग्री जो है वो वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द स्लो स्पीड इंजन, मीडियम स्पीड इंजन और हाई स्पीड इंजन. सो यहाँ पे हम रेंज लिखेंगे, कोई पर्टिकुलर डिग्री नहीं लिखेंगे. तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो इनलेट वाल्व जो है वो सक्शन के लिए थियरी के अंदर इन टॉप डेड सेंटर पे ओपन होता था, लेकिन यहाँ पे बिफोर टॉप डेड सेंटर ओपन होता है. अब ये क्लोज कब होता है? तो यहाँ पे नॉर्मली होता था थियरी में इनलेट वाल्व क्लोज, लेकिन एक्चुअल में कहाँ होता है वो आफ्टर 30 to 35 डिग्री. ये 30 to 35 डिग्री क्यों? तो यहाँ पे जो हमने 10 to 15 देखा था वो तो ग्रेजुअली धीरे धीरे ओपन करने के लिए, और यहाँ पे ग्रेजुअली धीरे धीरे बंद तो करना है, लेकिन उसके साथ जो रैम इफेक्ट हमने देखा था वो एडवांटेज लेने के लिए ये थोड़ा ज्यादा डिग्री यहाँ पे दिखाया गया है. सो ये हुआ हमारा इनलेट वाल्व क्लोज. उसके बाद जो हम देखेंगे वो है एग्जॉस्ट वाल्व ओपन. बॉटम डेड सेंटर पे ओपन होता था थियोरेटिकल में, लेकिन एक्चुअल में देखो तो वो थोड़ा जल्दी 30 to 35 डिग्री जल्दी ओपन होता है. अब यहाँ भी ये जल्दी क्यों ओपन होता है? तो जो एक फंडामेंटल है मैकेनिकल एडवांटेज कि ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा धीरे हम उसे ओपन करेंगे. दूसरा क्या है कि यहाँ पे जब पावर स्ट्रोक में प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों ज्यादा होगा, तो अगर प्रेशर ज्यादा है तो पिस्टन को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा बर्न गैसेस को बाहर निकालने के लिए. तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस का एडवांटेज लेने के लिए जो एग्जॉस्ट वाल्व है उसको थोड़ा जल्दी ओपन किया जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस की वजह से बर्न गैसेस जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और बाद में वो पिस्टन को थोड़ा कम वर्क करना पड़ेगा. मतलब जो पावर फ्यूल के बर्न होने से जनरेट होता है उसमें से थोड़ा पावर यहाँ पे हम बचा सकते हैं, इसीलिए उसे थोड़ा ज्यादा जल्दी ओपन कर लेते हैं. और एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो टॉप डेड सेंटर पे बंद होता था थियोरेटिकल में, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा बाद में बंद होता है, जो हमने देखा वाल्व ओवरलैप स्कैवेंजिंग. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनलेट वाल्व ओपन है और यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होता है. तो इतना जो टाइम है करीबन 20 to 25 डिग्री, तो ये टाइमिंग के लिए दोनों वाल्व एक ही साथ ओपन रहते हैं, जो बर्न गैसेस को बाहर निकालने के लिए, जिसे हम बोलते हैं स्कैवेंजिंग. तो ये है डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड थियोरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम. और अगर आपको लिखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो आप ऐसा लिख सकते हैं इनलेट वाल्व ओपन्स 10 डिग्री बिफोर टीडीसी. यहाँ पे आपको रेंज लिखनी है क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द इंजन, स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड एंड हाई स्पीड इंजन, ये रेंज वेरी होती है. ठीक है. और उसके बाद है पोर्ट टाइमिंग डायग्राम. और पोर्ट टाइमिंग डायग्राम क्या है? तो जिस समय पोर्ट अनकवर होता है, तो ये टू स्ट्रोक की बात कर रहे हैं हम डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट लिखाया गया है. तो अगर ये जो फिगर्स है वो फिगर से हमें पता चले तो ये हमारा डायग्राम है, पोर्ट टाइमिंग डायग्राम. यहाँ पे लिखा है IPO इनलेट पोर्ट ओपन, स्पार्क इनलेट पोर्ट क्लोज, एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन, ट्रांसफर पोर्ट ओपन, ट्रांसफर पोर्ट क्लोज, एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज. और यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया गया है. यहाँ पे देखो सबसे पहले दिखाया गया है IVO इनलेट वाल्व, ये गलती से लिख दिया है, यहाँ पे आएगा IPO इनलेट पोर्ट ओपन. अब यहाँ पे क्यों ओपन होता है? तो अगर ये हमारी फिगर देखोगे तो इसके अंदर ये पिस्टन जो है ये हमारा इनलेट पोर्ट है, ये हमारा ट्रांसफर पोर्ट है, और ये हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट है. तो ये देखो जब पिस्टन बॉटम से टॉप की ओर जाएगा तो यहाँ पे कवर किया हुआ है, मतलब ये तो बंद है इनलेट पोर्ट, यहाँ भी कवर है तो इनलेट पोर्ट क्लोज है. अब जब धीरे धीरे अभी और पिस्टन ऊपर जाएगा तब क्या होगा? यहाँ पे इनलेट पोर्ट जो है वो अनकवर हो जाएगा. मतलब अप्रोक्सीमेटली
टॉप डेड सेंटर के पहले, कितने पहले, तो अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री पहले इनलेट पोर्ट जो है वो ओपन होता है। अब वो जाएगा ऊपर, तो मतलब कंप्रेशन की पोजीशन पे आएगा। कंप्रेशन पूरा होगा तब क्या होगा, स्पार्क होगा, तो यहाँ पे लिखा है स्पार्क। और उसके बाद जब पिस्टन धीरे धीरे नीचे आएगा तो वो फिर से अब कवर कर देगा। यहाँ पे अनकवर किया था मतलब ओपन हो गया था पोर्ट, और यहाँ पे वो कवर कर रहा है, मतलब जो इनलेट पोर्ट है अब हमारा क्लोज हो जाएगा। अब तो ये धीरे धीरे नीचे जाएगा, तो यहाँ पे तो कवर हो गया है, तो अब यहाँ पे बंद होगा। तो ये टीडीसी के बाद में, कितना बाद में, तो 50 डिग्री बाद में इनलेट पोर्ट क्लोज होता है। तो अगर हमें यहाँ पे दिखाना है तो ये हमारी जो लाइन है टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर की, तो टॉप डेड सेंटर से पहले ओपन होता है कितना, 50 डिग्री पहले आईपीओ इनलेट पोर्ट ओपन, और 50 डिग्री बाद में आईपीसी इनलेट पोर्ट क्लोज। अब दूसरा जो है ईपीओ मतलब ट्रांसफर पोर्ट ओपन। तो यहाँ पे देखो ट्रांसफर पोर्ट क्या है, कवर किया हुआ है तो बंद है, यहाँ पे भी ट्रांसफर पोर्ट कवर किया है तो बंद है। अब पिस्टन धीरे धीरे नीचे आएगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी ये जो है वो ट्रांसफर पोर्ट कवर किया गया है, और ये एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हुआ। तो मतलब ट्रांसफर पोर्ट से पहले क्या होगा, एग्जॉस्ट पोर्ट जो है वो ओपन हो गया। यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज था, तो यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हुआ, तो सबसे उससे बाद में आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन 4 नंबर पे। तो यहाँ इनलेट पोर्ट क्लोज होता है, उसके बाद में आएगा एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन। जब एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा उससे बाद में भी अभी पिस्टन नीचे जाना बाकी है बॉटम डेड सेंटर पे, तो ये जब और थोड़ा नीचे जाएगा तब ये ट्रांसफर पोर्ट भी ओपन हो जाएगा। तो मतलब पहले एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा, उसके बाद में ट्रांसफर पोर्ट ओपन होगा। फिर यहाँ पे पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे आ जाएगा। फिर वापस यहाँ पे पिस्टन धीरे धीरे टॉप की ओर जाएगा। जब टॉप की ओर जाएगा तो पहले ट्रांसफर पोर्ट को कवर करेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले उस बाद में वो अनकवर हुआ था, तो पहले कवर होगा, ठीक है। ट्रांसफर पोर्ट कवर हो तो यहाँ पे आएगा ट्रांसफर पोर्ट कवर। अभी और थोड़ा ऊपर जाएगा तो अब एग्जॉस्ट पोर्ट भी कवर हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, तो यहाँ आया ट्रांसफर पोर्ट कवर। और उससे आगे जाएगा तो फिर से वो साइकिल आ जाएगी, इनलेट पोर्ट ओपन हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा पोर्ट टाइमिंग डायग्राम है। फिर से एक बार यहाँ पे डायग्राम में देख लेते हैं। टॉप डेड सेंटर से पहले ओपन होता है इनलेट पोर्ट, और टॉप डेड सेंटर के बाद में क्लोज होता है। टॉप डेड सेंटर सॉरी इनलेट पोर्ट क्लोज होता है, उसके बाद में जब पिस्टन बॉटम की ओर जाएगा तो सबसे पहले एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा, उसके बाद में ट्रांसफर पोर्ट ओपन होगा। फिर पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे जाएगा, और जब वो धीरे धीरे टॉप की ओर जाना शुरू करेगा तब सबसे पहले ट्रांसफर पोर्ट को कवर करेगा, मतलब बंद करेगा, ट्रांसफर पोर्ट क्लोज होगा, उसके बाद में एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज होगा। और फिर जब पिस्टन और ऊपर जाएगा तब फिर से इनलेट पोर्ट ओपन हो जाएगा। तो ये साइकिल जो है वो 2 स्ट्रोक के लिए वर्क करेगी। Thank you.